आज हम इस वीडियो में हस्तरेखा में शनि पर्वत के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ सारे ग्रह एक तरफ और शनि पर्वत एक तरफ। मतलब जीवन का सारी चीज़ों को डिसाइड करना कि हमें जीवन में किस मुकाम पर पहुँचेंगे, कितनी तरक्की हासिल करेंगे, कितनी समृद्धि मतलब प्रॉपर्टीज़ हासिल कर सकते हैं, किस क्षेत्र में जा सकते हैं, हमारे लिए क्या व्यापार। अगर व्यापार की बात की जाए तो शनि देखना बहुत आवश्यक है। आपने देखा होगा ना, जितने जीवन में उतार चढ़ाव देखे जाते हैं व्यापारियों के साथ, वो पूरा शनि गवर्न करते हैं। तो यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो आपको तो विशेष तौर से ये वीडियो पे ध्यान देना अति आवश्यक है और लास्ट तक देखना आवश्यक है कि आपके हाथ में कौन सा साइन बन रहा है और वो साइन आपको किस उम्र पे क्या समृद्धि या फिर क्या लॉसेस दे सकता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक आप गौर कीजिएगा। तो आज हम इस वीडियो में क्या क्या बातों पर चर्चा करेंगे और शनि पर्वत में एक्चुअली में समझेंगे क्या, वो चीज़ को मैं बताता हूँ। एक छोटा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको देता हूँ। तो साइड में हाथ दिखेगा आपको। शनि पर्वत पे आज हम क्या चर्चा करने वाले हैं वो समझिए। ये है हमारा मिडिल फिंगर, जो मध्य उंगली सबसे लॉन्गेस्ट फिंगर होती है, उसके जो नीचे वाली ये गद्दी होती है इसे हम कहते हैं शनि पर्वत। इस पर बनने वाले चिन्हों के बारे में बात करेंगे। पहले मैं आपको 4 विशेष जो लकी साइंस हैं उनके बारे में बताऊंगा, जो कि भाग्य रेखा से भी रिलेट करते हैं, जिसमें आप भाग्य रेखा को भी समझ पाएंगे और शनि पर क्या पॉजिटिव साइंस होते हैं जो हमें जीवन में अत्यंत समृद्धि, वृद्धि और धन की प्राप्ति करवाएंगे। तो वो क्या साइंस है समझिए। पहला साइन है, अगर आपकी भाग्य रेखा शनि पर्वत पर जाके त्रिमुखी हो रही है, मतलब आपका त्रिशूल की आकृति बना रही है, तो उसका क्या मतलब है। आप देखेंगे बहुत से लोगों के हाथ में देखेंगे आप भाग्य रेखा जा रही है और आगे से आगे 3 भागों में बट रही है, आप देखेंगे त्रिशूल की आकृति बन रही है। बड़ी मिस्ट्री होती है कि ये त्रिशूल हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। तो बहुत ही पॉजिटिव साइन होता है। इसके लिए आप जानने के लिए आगे वीडियो को देखें, बहुत ही प्रबल साइन है। दूसरे साइन के बारे में बात करेंगे। अगर आपकी भाग्य रेखा शनि पर्वत तक पहुंच रही है और उसके पैरेलल लाइंस खड़ी हो रही हैं, पैरेलल 2 लाइंस और चल रही हैं, ये आपको ये मान के चलेगा मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट कर सकता है। किस प्रकार से करेगा और क्या इसका पॉजिटिव रिजल्ट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तीसरा साइन है, शनि पर्वत पर आपके किसी प्रकार का ट्राइंगल का फॉर्मेशन हो जाना। शनि पर्वत पर अगर आपके ट्राइंगल का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसका क्या साइन है, और मैं आपको एक छोटा सा एक इंडिकेट कर दूं आगे वीडियो में, जिससे आपको रुचि बनी रहे। 32 से 35 की उम्र आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभकारी होगी। रातों रात अमीर बन सकते हैं, रातों रात धन प्राप्ति होगी, डेफिनेटली 100% श्योरिटी देता हूँ। अगर ये आपके ट्राइंगल का फॉर्मेशन बन रहा है तो वो किस प्रकार से होगी, किस क्षेत्र से होगी, वो हम आगे जानते हैं। साथ ही चौथा पॉइंट, आपका अगर शनि पर्वत प्रबल है और शनि पर्वत पर भाग्य रेखा सीधी आ रही है, ये रेखा बहुत ही प्रबल और सबसे अच्छी मानी जाती है। ऐसी स्थिति में मनुष्य लीडिंग अवस्था में पहुंचेगा जिसमें उसके पास साइन अथॉरिटी पावर आए। वो साइन अथॉरिटी पावर कहाँ कहाँ और कैसे कैसे मिल सकते हैं और किस लेवल तक पहुंच सकते हैं, उसके लिए वीडियो को देखिएगा। अब बात करते हैं कुछ नेगेटिव और नकारात्मक चिन्हों के बारे में, जिनके बारे में भी हम जानेंगे, जो कि हमारे जीवन को राजा से रंक बना सकती हैं, हमें रोड पर ला सकती हैं, हमारे जीवन में कष्ट, कानूनी कार्रवाई, लीगल एक्टिविटीज़, बहुत ज़्यादा संघर्ष की स्थिति को उत्पन्न करवा सकती हैं। वो क्या साइन है, हमें कभी आगे बढ़ने ही नहीं देंगे ये रेखाएं हैं। तो उसके लिए कुछ मैंने रेमेडीज़ भी बताई हैं बाकायदा, क्या उपाय करें जिससे आप, अगर वो आपके साथ परेशानी चल रही है तो उससे आपको 100% शांति मिलेगी। उसके लिए मैंने कुछ आपको रेमेडीज़ भी बताई, उन्हें भी आप फॉलो कीजिएगा वीडियो को पूरा देख के। तो वो क्या है, अगर पहला चीज़ शनि पर्वत पर आपका क्रॉस का साइन बने, शनि पर्वत पर किसी प्रकार का तिल का फॉर्मेशन बने, शनि पर्वत पर किसी प्रकार की अगर आपको 3 रेखाएं नहीं 3 से अधिक रेखाएं देखने को मिले, मतलब 4 या 5 रेखाएं आपको पैरेलल चलती हुई दिखाई दे रही हैं, या फिर आपका जो त्रिशूल की आकृति मैंने बनने को दिखाई थी उसके बाद भी अत्यधिक रेखाएं बननी, तो बहुत ही नकारात्मक चिन्ह है। वो बिल्कुल 3 रेखाएं जितनी पॉजिटिव हैं, जितनी आपको प्रभावशाली बना सकती हैं, उतना ही आपको दुर्भाग्यशाली कर सकती हैं आपको ये 4 या अधिक रेखाएं। तो उसके बारे में जानेंगे। साथ ही बात करेंगे, आपको लीगल एक्टिविटीज़ में अगर इन्वॉल्वमेंट आ रहा है शनि के कारण, तो वो किस किस क्षेत्र से आएगा, किस उम्र पे आएगा, इन सब चीज़ों को आज हम इस वीडियो में, एक छोटी सी वीडियो में पूरा कवर करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपने जीवन के बारे में संपूर्ण बातों को जानने के लिए आप सक्षम रहेंगे, और उन्हें कैसे सही करें उसके लिए प्रॉपर आपको गाइडेंस दिया जाएगा। मैं पहले पॉइंट से बात चालू करता हूँ, शनि पर्वत पर बनने वाले त्रिशूल की आकृति। अगर आपकी भाग्य रेखा शनि पर्वत पर जाके 3 मुही हो रही है, किस प्रकार से देखिएगा, ये है आपकी भाग्य रेखा, जो कि कहीं से भी नीचे से कहीं से भी चले, आपकी चाहे जीवन रेखा में से चले, मध्य स्थिति से चले, या फिर आपकी चंद्रमा से चले, और शनि पर्वत तक पहुँच के वो इस प्रकार का त्रिशूल की आकृति का फॉर्मेशन कर रही है। आप अक्सर कर देखेंगे उसका क्या रिजल्ट है, ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि मनुष्य जीवन में एक से अधिक रास्ते से धन को अर्जित करता है, और उसके धन कमाने के जो सोर्स रहेंगे वो मेजर किसी एक प्रबल रास्ते से जुड़े रहेंगे, जिसमें से छोटे छोटे अलग शाखाएं निकलकर वो उन अपने कामों को डिवाइड कर लेता है और मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम को जनरेट करता है। ठीक है। दूसरी बात करेंगे,
ये जो त्रिशूल की आकृति है इस चीज़ के बारे में भी आपको बताती है। ऐसी स्थिति में आपको शिव जी की पूजा आराधना करनी है। आप शिव जी की पूजा कीजिए, शिव जी की आराधना कीजिए, आपके लिए सबसे ज़्यादा फलदायक रहेगी। आपको बहुत अच्छे सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे। साथ ही बात करें दूसरे साइन के बारे में। दूसरा साइन क्या है? अगर आपकी यही भाग्य रेखा शनि पर्वत तक तो पहुँचे, परंतु शनि पर्वत के पैरेलली इधर पे और आपको लाइंस देखने को मिल रही हैं। अगर ये लाइंस 2 या 3 लाइंस है, मतलब आपकी भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा के पैरेलल एक लाइन या फिर 2 लाइंस हैं, तो ऐसी स्थिति में देखा जाता है मनुष्य के मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम रहेंगे और उसकी स्ट्रीम्स भी अलग अलग रहेंगी। जैसे कि आप एक तो कर रहे हैं व्यापार, एक आप कर रहे हैं नौकरी, साथ ही साथ आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड काम भी कर रहे हैं, तो ये तीनों स्ट्रीम्स अलग अलग रहेंगी। मतलब उन व्यापारों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, फिर भी आप मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम को जनरेट कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में मनुष्य मल्टीटास्किंग भी देखा जाता है, मतलब मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम और मल्टीपल स्किल्स से वर्क करके अपने जीवन में धन को अर्जित करने के लिए सक्षम रहता है। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरे शुभ चिन्ह की बात की जाए शनि पर्वत पर, तो देखिएगा अगर आपके शनि पर्वत पर कोई रेखा नहीं बन रही, शनि आपका प्रबल स्थिति में गद्दी बना रहा है, मतलब उस पर किसी प्रकार का नेगेटिव साइन, मतलब क्रॉस का साइन नहीं होना चाहिए, आड़ी रेखाएं नहीं होना चाहिए, या फिर सूर्य से कनेक्टेड करने वाली रेखाएं नहीं होना चाहिए। और आपकी जो भाग्य रेखा है चंद्रमा से या फिर मध्य से या फिर जीवन रेखा में चालू होकर सीधी अगर आपकी शनि पर तक पहुंच रही है, उस पर कोई भी नेगेटिव या फिर पॉजिटिव साइन कुछ भी नहीं है, केवल एक सीधी खड़ी रेखा है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखें आप, ये तो हो गया शनि। शनि आपकी अच्छी स्थिति में, थोड़ा सा गद्दी या फिर समतल स्थिति में, दबे ना, ठीक है। दूसरी चीज़, उस पर भाग्य रेखा, ये मैं इसे थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, उस पर भाग्य रेखा सीधी नीचे से चालू होकर इस प्रकार से बिल्कुल सीधी भाग्य रेखा जाए, बिना टूटी हुई, बिल्कुल सीधी अगर भाग्य रेखा आपके शनि पर तक पहुँच रही है। साथ ही साथ कुछ और भी स्थितियां देखी जाती हैं कि सूर्य यदि आपके प्रबल हैं और गुरु मजबूत हैं, गुरु पर क्रॉस का साइन देखा जा रहा है, ऐसी स्थिति में मैं आपको श्योरिटी देता हूं, अगर आप किसी बड़े एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप कीजिए। आप एक ऐसे स्थिति में पहुंचेंगे जहां पे आप पे साइन अथॉरिटी पावर आएगी। आप ऐसी स्थिति में पहुंचेंगे जहां पर आपको एक बड़ा पद मिलेगा। यदि सूर्य मजबूत नहीं है, व्यापारिक स्थिति मजबूत है, तो ऐसी स्थिति में आप किसी बड़ी कंपनी के CEO, MD या फिर उसका पूरा होल सोल आप ही के ऊपर आ जाता है ना। ऐसी स्थिति रहेगी, आप अपना खुद का बड़ा व्यापार स्थापित करेंगे जिसमें आपके नीचे बहुत सारे लेबर या फिर बहुत सारे वर्कर्स काम करेंगे, ठीक है। तो ये एक जो लीडिंग अवस्था मिलती है वो ऐसी स्थिति में देखी जाती है। साथ ही साथ जो बच्चे जज की तैयारी कर रहे हैं, विशेष रूप से मैं एडवोकेसी लाइन नहीं कह रहा हूँ, जुडिशरी लाइन कह रहा हूँ, मतलब जो व्यक्ति जज की तैयारी कर रहा है न्यायिक क्षेत्र में, क्योंकि सूर्य अलग चीज़ हो गया, सूर्य भी सरकारी क्षेत्र है और आपका एक जज बनना वो भी एक सरकारी क्षेत्र है। परंतु मैं ये चीज़ के लिए आपसे बोलूँगा कि जज बनने के लिए सबसे मेन होता है सूर्य के साथ साथ देखना शनि की स्थिति। अगर आपकी शनि मजबूत स्थिति में है, भाग्य आपका साथ दे रहा है, बिल्कुल सीधी सटीक लाइन आपकी शनि पर तक पहुंच रही है, ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि मनुष्य पे न्यायिक स्थिति में एक बड़ा पद मिलता है। मतलब ऐसी स्थिति में आप न्यायाधीश बनने के लिए काबिल रहते हैं। मतलब जज की पोजीशन जिसके हाथ में देखी जाएगी उसके हाथ में 90% केसेस में ये देखा गया है कि उसकी भाग्य रेखा बिल्कुल सीधी उसके शनि पर तक पहुंच रही है, सूर्य बलवान स्थिति में और गुरु मजबूत स्थिति में हो, ठीक है। जिस प्रकार से इधर मैंने आपको स्थिति बताई हुई है, ठीक है। अब बात करते हैं चौथे और सबसे विशेष साइन के बारे में, जो कि लाखों में से किसी एक या दो व्यक्ति के हाथ में देखा जाता है। क्या साइन है वो है त्रिकोण की आकृति, मतलब ट्राइंगल का फॉर्मेशन शनि पर्वत पे होना। जैसे कि ये है हमारा शनि पर्वत। शनि पर्वत पर किसी भी रेखा के मिलने से या फिर सेपरेटली अगर आपको ट्राइंगल का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है, किसी भी प्रकार का, छोटा हो बड़ा हो या फिर थोड़ा सा मतलब बेंड भी हो रहा हो, है ना, तो उसे ट्राइंगल ही कंसीडर किया जाएगा। यदि ये ट्राइंगल है, मैं इस चीज़ के लिए आपको श्योरिटी देता हूँ, 32 से 35 का पीरियड उस व्यक्ति की लाइफ का सबसे ज़्यादा लाइफ चेंजिंग पीरियड रहेगा। उस पीरियड में या तो उसे कोई प्रॉपर्टी वगैरह का सुख प्राप्त होगा सडनली, या फिर किसी प्रकार का धन लाभ के योग रहते हैं, लॉटरी या फिर शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा एकदम से अर्न कर लेना, ऐसी स्थिति ऐसे व्यक्तियों के हाथ में देखी जाती है जिनके शनि पर्वत पर ट्राइंगल का फॉर्मेशन, मतलब अकस्मात धन लाभ होना, ठीक है। ये ट्राइंगल एक ट्रेजर फाइंडिंग, मतलब गड़ा खजाना मिल जाने तक के योग के बारे में बताता है। परंतु वो अब ज़माना तो चला गया कि गड़े खजाने मिल रहे हैं, परंतु ऐसी स्थिति में आज के ज़माने में क्या है, रातों रात किस्मत बदल जाना, रातों रात फेम पॉपुलैरिटी मिल जाना, रातों रात आपको
एक कह सकते हैं संघर्ष से मतलब अर्श से फर्श तक का सफ़र तय कर देना, वो स्थिति कब बनती है? जब आपके शनि पर्वत पर ट्रायंगल का फॉर्मेशन देखा जाता है, या फिर कह लीजिए अगर ये ट्रायंगल का फॉर्मेशन है तो ये स्थिति डेफिनेटली बनेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिनके हाथ जो अच्छे सफल स्थिति में पहुँच गया उनके हाथ में ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुई, परंतु जिनके हाथ में ट्रायंगल का फॉर्मेशन है वो ज़रूर उस लेवल तक पहुँचेंगे और इस टाइम ऑफ पीरियड में 32 से 35 के बीच में बड़ी सफलता और समृद्धि को हासिल करने वाले हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे शनि पर्वत। तो ये तो हमारी हो गई पॉजिटिव बातें। अब बात करते हैं कि जीवन में अगर सारी चीज़ें पॉजिटिव ही हैं तो हमें इतना नकारात्मकता क्यों झेलनी पड़ रही है? उसका कारण भी शनि ही है। अब मैं कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा शनि के बारे में जो कि नकारात्मक होती हैं, आपके जीवन में संघर्ष बढ़ाएंगी, डिले की स्थिति लाएंगी, प्रोक्रास्टिनेशन हैबिट लाती हैं, साथ ही साथ लीगल एक्टिविटीज़ में आपका इन्वॉल्वमेंट करवाती हैं, साथ ही साथ आपके जीवन में लास्ट मोमेंट पर कामों में रुकावटें उत्पन्न करवाती हैं। वो क्या चीज़ें हैं उनके बारे में जानिए और समझिए। तो वीडियो को लास्ट तक समझते रहिए, देखते रहिएगा। देखिए, पहला साइन के बारे में बात करूंगा, शनि पर्वत का दबना, है ना। अगर आप देखेंगे ये है हमारा शनि पर्वत, और शनि पर्वत का आप स्थिति देखें और हाथ अगर फेरें तो ये दबाव ले रहा है, बहुत ज़्यादा दब रहा है, और इसमें आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा जालनुमा आकृति बन रही है। मैं अभी ये नहीं कह रहा हूँ क्रॉस साइन कुछ भी नहीं, अभी जालनुमा आकृति बन रही है, मतलब अननेसेसरी लाइन्स आ रही हैं, टच हो रही हैं, 2 या 2 से अधिक, 3 या 4 ऐसी रेखाएं बन रही हैं। ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि मनुष्य के अंदर बहुत ज़्यादा आलस्य की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, लेजीनेस, डिले करना की आदत, प्रोक्रास्टिनेशन हैबिट, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण उसके कामों में विलंब की स्थिति उत्पन्न होने लगती है, क्योंकि शनि परीक्षा लेते हैं। जब ऐसी स्थिति बनती है हाथ की कि शनि दब रहे हैं, दबाव में आ रहे हैं, ब्लैकनेस हो रही है शनि पर्वत पर, साथ ही अत्यधिक रेखाओं का जाल बन रहा है, ऐसी स्थिति में शनि लेंगे आपके जीवन में परीक्षाएं। शनि आपके जीवन में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न करेंगे, साथ ही साथ संघर्ष के साथ साथ आलस्य भी दे देंगे। मतलब आपको अपने खुद से ही लड़ना है। अगर ऐसी स्थिति बन रही तो डेफिनेटली मैं कह रहा हूँ आपके अंदर शारीरिक रूप से आलस रहेगी, लेजीनेस, प्रोक्रास्टिनेशन हैबिट रहेगी, जिसके कारण आप काम को टालेंगे बहुत, और ये चीज़ शनि को बिल्कुल नहीं पसंद। तो शनि और ज़्यादा नेगेटिव करते हुए चले जाते हैं और आपको किसी भी काम में सफलता नहीं मिल पाती। आप देखेंगे आप 24 के हो रहे हैं, 25 के हो रहे हैं, जो टीनेज मतलब अर्ली एजेस में है, जो सफलता का एक पीरियड मापन हम दंड मापन करते हैं कि 25-26 तक हमें जॉब मिल जाए या फिर हम एक सफल स्थिति में पहुंच जाए, वो नहीं हो पा रहा। हमारे 30-32 साल की उम्र हो रही है, 35 साल की उम्र हो रही है, हम सेटल ही नहीं हो पा रहे हैं, बार बार जॉब चेंज हो रही है, हमारे शारीरिक आलस्य की स्थिति बहुत बढ़ रही है। उसका रीज़न है शनि पर इस प्रकार की आकृति को होना। तो हम क्या करें? उसके लिए आवश्यक है हम अपने शनि को बैलेंस कीजिए। जब ऐसी स्थिति बन रही है तो आप डेली बेसिस पे नियम बना लें, आपको अपने आलस्य से लड़ना है। जो शनि आपके साथ परेशानी ला रहे हैं परीक्षा के लिए, उसी को आपको पास करना है। मतलब आलस्य आ रहा है, आलस्य को दूर कीजिए। सुबह मॉर्निंग वॉक कीजिए या फिर एक्सरसाइज या फिर जिम वगैरह करना चालू कीजिए। डेली बेसिस पे स्नान करके प्रॉपर तरीके से तैयार होकर मंदिर जाइए, दर्शन कीजिए। विशेष रूप से शिव जी की पूजा आराधना कीजिए और मंगलवार के दिन बजरंग बली की पूजा कीजिए। इससे आपके शनि शांत होंगे और शनि आपको एक सही ट्रैक देंगे, आलस से दूर करेंगे। जब आलस से दूर होगा तो ऑटोमेटिकली हमें रास्ते दिखने चालू होंगे, हमारी विजन्स क्लियर होंगे। साथ ही बात करें दूसरे साइन के बारे में, अगर आपके शनि पर आप देखेंगे, शनि पर्वत पर आपको अगर क्रॉस का साइन देखने को मिल रहा है इस प्रकार से, अगर आपके शनि पर्वत पर क्रॉस का साइन बन रहा है, ऐसी स्थिति में देखा जाता है आपको लीगल एक्टिविटीज़ का सामना करना पड़ता है। वहीं पर अगर आंतरिक मंगल से रेखा निकलकर आपके बुद्धि तक पहुंच जाए तो ये लीगल एक्टिविटीज़ आपको तलाक तक ले जा सकती है। ऐसी स्थिति में डाइवोर्स केसेस, गृह क्लेश, इस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं पर अगर आप पे शनि पर क्रॉस का साइन बन रहा है, साथ ही साथ आपके मंगल बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, ये अंगूठे के नीचे से एक रेखा निकलकर आड़ी तैयार हो रही है आपकी। ऐसी स्थिति में जो कलेश होगा वो आपके भाइयों में आपसी कलेश होगा, जिसके कारण आपको लीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट होना पड़ेगा ज़मीन जायदाद के चक्कर में। ठीक है। तीसरी चीज़, अगर ये चीज़ें नहीं हैं और शनि पर क्रॉस का साइन है और शनि पर अगर आपके आंतरिक मंगल से रेखा निकलकर आपके सूर्य पर्वत तक पहुँच रही है, ये कलेश आपका कर्ज की स्थिति उत्पन्न करेगा। ऐसी स्थिति में कर्ज के कारण आप पे लीगल एक्टिविटीज़, कानूनी कार्रवाई का आपको सामना करना पड़ेगा या फिर किसी इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट भी देखा जाता है ऐसी स्थिति में। तो ऐसी स्थिति में आपको अत्यंत सतर्क रहने की आवश्यकता है। ठीक है। तो अगर ये क्रॉस का साइन बन रहा है, लीगल एक्टिविटीज़ की दिक्कत आ रही है, तो आपको समझना आवश्यक है किस उम्र अंतराल पर आपके जीवन में ये दिक्कतें उत्पन्न होंगी। ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आंतरिक मंगल से रेखाएं का निकलना और अलग अलग पोजीशंस पे पहुंचना। ठीक है। तो वो लीगल एक्टिविटीज़ के बारे में बताता है और किस कारण से होगा उसके बारे में बताता है, पर किस उम्र में होगा इसको जानने के लिए हमें ये देखना होगा कि हमारी जीवन रेखा को जिस प्रकार से आप देखेंगे, आपके सामने है, इस प्रकार से आप देखेंगे साइड में आपकी ये है जीवन रेखा,
जीवन रेखा को जिस उम्र अंतराल पर आपकी, ये तो हो गई मंगल रेखा जिस तरफ भी जाए, चाहे वो सूर्य की तरफ जाए, बुध की तरफ जाए, वो जिस उम्र अंतराल पर अगर कट कर रही है तो उस उम्र अंतराल पर भी दिक्कत आएगी। अन्यथा आपको जीवन पूर्ण आयु में, अगर आपको वृद्ध अवस्था में या फिर कह लीजिए लेट अर्लीज में आफ्टर 40s दिक्कत आ रही है, तो उस स्थिति में आपको ये साइन डेवलप होगा, क्रॉस का साइन, साथ ही साथ आपके जीवन रेखा को कट करने वाली इस प्रकार की राहु रेखाएं डेवलप होंगी। ये जो साइंस है राहु रेखाओं का की युति होना और साथ ही साथ इन साइंस का बनना और साथ ही साथ शनि का नेगेटिव होना, जब ये तीनों कॉम्बिनेशन को मिलाया जाता है तो हम समझेंगे और जानेंगे किस उम्र अंतराल पर आपकी ये दिक्कत परेशानी उत्पन्न होंगी। तो इनको बचने के लिए हमें क्या करना आवश्यक है, जिस उम्र अंतराल पर आपको ये संकेतित हो रहा है उस उम्र अंतराल पर आपको आवश्यक है कि किसी विशेषज्ञ से कंसल्ट करें कि आपको कब ये दिक्कत परेशानी आएगी, ठीक है, उस उम्र अंतराल को जानें। साथ ही मैं आपको कुछ रेमेडीज़ बता रहा हूँ, उनको आप फॉलो कीजिए। शनिवार के शनिवार आप दान करने की आदत डालें अपने हाथों, ऐसी स्थिति बन रही है तो दान किसी भी प्रकार का हो सकता है, अन्न का दान, धन का दान, श्रम का दान, तीनों में से किसी भी प्रकार का दान हो सकता है। दान आपको करना कैसे है, दान करना है स्वीपर क्लास व्यक्ति, लेबर क्लास व्यक्ति और अंधे लोगों को और साथ ही साथ वृद्धों को, बूढ़ों को, ठीक है, उन्हें आपको दान करना है। बैगर्स को दान करने से कुछ नहीं होगा, शनि नहीं प्रसन्न होंगे। शनि को प्रसन्न करने के लिए जो 4 कैटेगरी बताई उन्हें दान करें। विशेष रूप से अगर दान की बात की जाए तो अन्न का दान करें और अन्न में भी विशेष रूप से काली उड़द की दाल से बनी हुई चीज़ों का दान कीजिए, वो आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव परिणाम देगा। दूसरी चीज़, जिस उम्र पर ये ऐसी लीगल एक्टिविटीज़ की स्थिति बन रही है उसे जानें समझें, क्या हमारा टाइम ड्यूरेशन पीरियड रहेगा, और उसी पीरियड में आपको आवश्यक है कि या तो आप अपना कोई लॉयर दोस्त बना लीजिए जिससे कारण आप उसके चैम्बर में हर 15-20 दिन में जाना आना चालू करें, उस क्योंकि ये पीरियड 6 से 7 महीने का रहेगा। और दूसरी चीज़, आपको अदालत के चक्कर लगाने हैं, है ना, अदालत का जाके पानी पी के आए, मतलब जो आसपास आपके कोर्ट हो या फिर जहाँ पर आपके आसपास अगर न्यायालय स्थापित है तो वहाँ पर जाके जो वाटर कूलर लगा रहता है वहाँ पे जाके आप पानी पी कर आए। इससे आपका बहुत हद तक जो योग होता है, क्योंकि जो घटना है वो तो घटित होगी, इसलिए हम पहले से उसका कुछ रूप घटित कर दें। क्या होता है, जब हमारे लीगल एक्टिविटीज़ में हमें इन्वॉल्वमेंट होता है, ऐसी स्थिति में हमें कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं तो हम कोर्ट का चक्कर लगाते हैं, हमें जेल का पानी पीना पड़ता है या फिर कोर्ट का पानी पीना पड़ता है तो कोर्ट का पानी पी के आ रहे हैं। तीसरी चीज़, हमें वकीलों को चक्कर लगाने पड़ते हैं तो वो भी लगा रहे हैं। तो इसका सबसे बड़ा अच्छा समाधान यही देखा जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे 7वें पॉइंट के बारे में। 7वां शनि पे कौन सा नकारात्मक चिन्ह होता है? 7वां चिन्ह होता है शनि पर बनने वाली किसी प्रकार की इंक्लाइन लाइन, और यदि वो इंक्लाइन लाइन सूर्य तक पहुंच गई तो आप समझ जाइएगा जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्षों का सामना करना पड़ेगा। मैं कहूँ तो मतलब आप 100% मेहनत करेंगे, 20% परिणाम मिलेंगे। उसका रीज़न, और पहले बता दूं कि किस प्रकार की रेखा की बात कर रहा हूँ। आप अगर देखेंगे आपके शनि पर्वत पर, ये होता है शनि पर्वत और ये होता है सूर्य पर्वत। अगर यहाँ से कोई रेखा निकलकर इंक्लाइंडली आपके सूर्य पर्वत तक पहुँच रही है और यहाँ पे आपस में कनेक्टेड हो रही है, वहीं पर सोने पे सुहागा क्या हो जाएगा अगर आपकी भाग्य रेखा को भी ये रेखा कट करके जा रही है। ऐसी स्थिति में देखा जाता है जीवन में अननेसेसरी स्ट्रगल का हमें सामना करना पड़ता है। कोई भी चीज़ हमें जीवन में आसानी से इजीली प्राप्त होती ही नहीं है, चाहे जितने हम एफर्ट्स लगा लें, कितने भी एफर्ट्स पुटअप कर लें, और साथ ही साथ विशेष रूप से हर काम हमारा रुकेगा। अगर औरों को, अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, आप एक रास्ते से जा रहे हैं, है ना, 100 गाड़ियां और जा रही हैं आगे से, एक टोल आया, टोल पर 100 गाड़ियां तो स्मूथली निकल गई, पर आपके टाइम पे ऐसा कुछ होगा कि सर्वर वीक हो जाए या फिर आपका कार्ड गलत हो जाए, जो फास्टैग कार्ड होता है, कोई ना कोई ऐसी दिक्कत आएगी। वो क्या रीज़न दे रहा है, वो है आपका शनि का बहुत ज़्यादा वीक हो जाना। दूसरी चीज़, सरकारी काम आपके होंगे ही नहीं। ऐसी स्थिति में जब शनि इतने वीक होते हैं तो ऐसी स्थिति में सरकारी काम में बहुत ज़्यादा अड़चने और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सूर्य है सरकारी कार्य और शनि है कर्म। अगर शनि और सूर्य आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में क्या है, सूर्य शनि की अगर आप पहले मैथोलॉजिकली हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ऐसी स्थिति में देखा गया है सूर्य शनि पिता और पुत्र थे, उनका आपस में कभी मेल मिलाव नहीं बैठा, क्योंकि शनि अपने माता जी के लिए हमेशा लड़े हैं और सूर्य उन्हें त्याग दिया था, शनि को त्याग दिया था सूर्यदेव ने, जिसके कारण सूर्य और शनि के आपस में बैर चला है। तो जब इन दोनों ग्रहों का आपस में कनेक्शन बैठता है तो ऐसी स्थिति में 100% क्लैश होता है, ब्लास्ट होता है। तो इसलिए आपको आवश्यक है ऐसी स्थिति में अपने सूर्य और शनि दोनों को बैलेंस करें, सेपरेटली करें, और दूसरी चीज़ बैलेंस करें। उसके लिए किसी एक एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कीजिए और प्रॉपरली अपनी एडवाइसेस को लीजिएगा। हमारे द्वारा भी आप कंसल्ट करवा के अपने रेमेडीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। दिए गए नंबर पर आप कंसल्ट करने के लिए कॉल कर सकते हैं। अब बात की जाए आपके 8वें पॉइंट के बारे में। 8वां पॉइंट बताता है कि अगर आपकी
हमने जो शुरुआत में एक पॉजिटिव बात करी थी, है ना। पॉजिटिव बात क्या थी कि आपकी शनि पर्वत पर बनने वाली रेखाएं पॉजिटिव होती हैं, परंतु वहीं पर अगर देखा जाए ना, शनि पर्वत पर अगर 3 रेखाओं तक तो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं। आप मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम रहेंगे, मल्टीटास्किंग रहेंगे, कई स्किल्स का आप स्वामी रहेंगे, जिस कारण कई क्षेत्र से पैसा कमा पाएंगे। परंतु वहीं पर आपकी 3 से यदि अधिक रेखाएं हो गई, 3 से अगर एक अधिक रेखा भी हो गई, 3 से अगर 4 रेखाएं हो गई, ऐसी स्थिति में देखा जाता है मनुष्य भटकता है। ऐसी स्थिति में मनुष्य को एक मार्ग डिसाइड नहीं हो पाता। ये जस्ट पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया। कैसे? बिल्कुल हालात बदल दिए। क्यों? 3 से 4 रेखाएं बताता है भटकाव, 4 रेखाएं बताता है अननेसेसरी इन्वेस्टमेंट और उन इन्वेस्टमेंट्स में लॉसेस। आप देखेंगे ऐसी स्थिति में यदि कोई व्यापार कर रहा है तो बार बार उसके व्यापार बदल ही रहे हैं। 1 साल कोई व्यापार किया, 6 महीने कोई व्यापार किया, 1.5 साल कोई व्यापार किया और फिर बंद कर दिया। वो सारा धंधा चौपट हो गया, वो सारा पैसा डूब गया। उसकी क्या स्थिति है? जब आपकी ये रेखाएं 3 या 3 से अधिक बन जाती हैं, तो ऐसी स्थिति में देखा जाए मतलब 3 से अधिक बन जाती है, मतलब 4 या 4 से अधिक रेखाएं बनती हैं। ऐसी स्थिति में अशुभ रेखाएं मानी जाती हैं, डिस्ट्रक्शन की रेखा मानी जाती है, इसलिए शनि के रेमेडीज करना आवश्यक रहेगा। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी वीडियो में शनि पर बनने वाले पॉजिटिव और नेगेटिव साइंस, जिसके द्वारा आप समझ सकते हैं कि आप जीवन में क्या आपको करना है। आपके शनि पॉजिटिव चल रहे हैं, आपके साथ हैं, या फिर आपके विपरीत चल रहे हैं। तो इसलिए आप उनके लिए कुछ रेमेडीज जो मैंने बताई उन्हें फॉलो कीजिए। बाकी ये जो वीडियोस बनाते हैं इसमें उतना प्रॉपरली एनालिसिस नहीं हो पाता। आपको अगर अपने बारे में अच्छे से जानना है तो उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं, जिसमें आपको अपने पाम का कंप्लीट एनालिसिस करके आपके बारे में बताया जाएगा। डिटेल्ड एक एक चीज़ें समझाई जाएंगी। आपके शनि की स्थिति, सारे ग्रहों की स्थिति, आपके प्रोफेशन, आपके कैरियर, सब चीज़ें आपकी बिल्कुल खोल कर आपके सामने रख दी जाएंगी। जो प्रश्न क्वायरीज होंगे उसके भी उत्तर दिए जाएंगे आपको। तो उसके लिए आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, वीडियोस को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जो परेशान चल रहे हैं, हो सकता है वो शनि के कारण परेशान है, क्योंकि शनि 100 में से 40% लोगों को 101% परेशान करते ही हैं, है ना। तो इसलिए आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे वो भी कुछ उपाय करके सही मार्गदर्शन पाके अपने जीवन में सही समृद्धि और सुख को प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे चैनल को अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक एवं अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।